Hi friends, welcome to Noble Academy, your online learning partner. So friends, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति और उसका इंट्रोडक्शन मतलब के परिचय। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखने वाले हैं आज त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का आज क्या यूज़ होगा, हम उसके बारे में भी जानने वाले हैं। बिकॉज आजकल तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस चलते हैं कि अल्फ़ा पढ़ा, बीटा पढ़ा, डेल्टा पढ़ा, साइन थीटा, कोस थीटा, बट रियल लाइफ में उसका यूज़ तो है ही नहीं। तो जब रियल लाइफ में उसका यूज़ नहीं तो फिर क्यों पढ़ाते हैं ट्रिकोनोमेट्री, लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ट्रिकोनोमेट्री जो चैप्टर है वो उसका नाम कैसे आया, उसके फाउंडर कौन है। फिर हम देखने वाले हैं आज के लेक्चर में कि ट्रिकोनोमेट्री जो यानी कि त्रिकोणमिति है उसको किसने मतलब उसका यूज़ किया है, क्या इस्तेमाल करेंगे हम ट्रिकोनोमेट्री का। तो फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े रहे और यहाँ पर देखिए ट्रिकोनोमेट्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे ट्रिकोनोमेट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स की सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स में ज़रूरी है। अब ट्रिकोनोमेट्री कहाँ से ये वर्ड आया, तो दिस वर्ड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स आया था वो ग्रीक एक कंट्री है, तो वहाँ से ये वर्ड आया। तो हम लोग ये ट्रिकोनोमेट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ट्री, गॉन मतलब के गॉन, एंड देन मेट्री। तो मेट्री पे से बनेगा मेट्रोन। तो आपको यहाँ पर दिखेगा ट्री का मतलब होता है 3। देन आफ्टर गॉन, तो गॉन का मीनिंग होता है साइड्स। एंड देन आफ्टर मेट्रोन, जो मेट्री पे से बन गया वर्ड्स जो है वो मेट्रोन है। तो मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजर्स, 3 साइड मेजर्स। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर 3 जो साइड्स है, 3 साइड्स किसकी, ट्राइंगल की। मान लो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसकी 3 साइड को मेज़र करने वाले होते हैं ट्रिकोनोमेट्री में। अब होता क्या है, तो भाई ये साइड है, ये भी साइड है, और ये जो है वो स्लैंटेड मतलब इसकी हाइट है, लेंथ है, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेनियस, मीन्स इसको बोलेंगे गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कर्ण। इसको हम बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर, मतलब कि ये एक साइड है, ये भी एक साइड है। तो ये ट्रिगोनोमेट्री में हम यहाँ पर रिलेशन चेक करेंगे, किसका, तो एंगल्स का और साइड्स का। तो हम यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का क्या यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। किसने ट्रिगोनोमेट्री बनाया और सारे बच्चों को परेशान कर दिया। ट्रिगोनोमेट्री, सारे बच्चे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री कितना हार्ड है, कितना हार्ड है। एक्चुअली हार्ड नहीं है, आप जो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो इसलिए आपको हार्ड लगता है। तो यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे लिए ये ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है, ये सब्जेक्ट है, ये किसने बनाया। तो ट्रिगोनोमेट्री के जो फाउंडर थे जिनका नाम था हिपार्कस। क्या नाम था फ्रेंड्स, हिपार्कस नाम के एक बहुत बड़े जो एस्ट्रोनॉमर थे। उनको हम एस्ट्रोनॉमर भी कह सकते हैं, उनको हम जियोग्राफिकर भी कह सकते हैं, और बहुत बड़े वो मैथमेटिशियंस भी थे। उन्होंने बनाया था ट्रिगोनोमेट्री, मतलब उन्होंने पूरा इसका फाउंडेशन बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री यूज़ कहाँ पर हुआ, तो ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले यूज़ हुआ जो स्काई है, मतलब कि स्काई के अंदर सन है, मून है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, उसके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए वर्ल्ड में से मतलब अर्थ पे से रहकर स्काई, मून, प्लैनेट सबका डिस्टेंस हम मेज़र कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देन आफ्टर ये ट्रिगोनोमेट्री जियोग्राफिकली भी यूज़ होने लगा, मैथमेटिक्स में भी यूज़ होने लगा। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो ये है त्रिकोणमिति का यूज़ कहाँ पर होता है, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो बहुत मैसेज चले। तो अब हम ये जानेंगे ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ कहाँ पर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि टॉल बिल्डिंग्स है, मतलब बहुत सारी टॉल बिल्डिंग्स होती है, या तो एक टॉल बिल्डिंग है, और टॉल बिल्डिंग की हाइट मुझे मेज़र करनी है। तो टॉल बिल्डिंग की हाइट मेज़र करने के लिए उसका एंगल बनेगा, एंगल की हेल्प से मैं फाइंड करूँगा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर या तो बिल्डिंग, मुझे ये पता चलेगा। फिर क्या यूज़ होगा, तो यूज़ होगा टू मेज़र हाइट
एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग और ब्रिज। तो अगर कोई बिल्डिंग है, अगर कोई ब्रिज है, उसकी हाइट या तो उसका डिस्टेंस कितना है, जैसे कि एक बिल्डिंग इधर है, एक बिल्डिंग रोड के इस तरफ है, तो दोनों बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देन आफ्टर हमको क्या पता चलेगा कि भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं वो सारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है। गूगल मैप सारे मोबाइल्स में होता है, तो गूगल मैप के अंदर भी ट्रिगोनोमेट्री यूज़ होता है। नेविगेशन होता है, मतलब कि गूगल मैप भी ऑलरेडी नेविगेशन है। उसके अलावा हम लोग ओशियंस में जाते हैं, समुंदर में जाते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स होते हैं, जहाज होते हैं, वो सारे के सारे यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं ट्रिगोनोमेट्री का। देन आफ्टर बायोलॉजी में भी हम ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करते हैं, फिजिक्स में भी हम ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करते हैं। जो आर्किटेक्चर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ताजमहल है, देन आफ्टर कुतुब मीनार है, इस तरीके के जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स को भी बनाने के लिए उसका पहले एक मॉडल बनता है और वो मॉडल की हेल्प होती है, ट्रिगोनोमेट्री से हेल्प ली जाती है। तो ये थे इसके यूजेस। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्री हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। बट अभी भी हमारे माइंड में एक क्वेश्चन मार्क है। क्या क्वेश्चन मार्क है? तो क्वेश्चन मार्क ये है कि सर हमको टॉल बिल्डिंग जो है उसकी हाइट मेज़र करनी है, माउंटेन की हाइट मेज़र करनी है, दोनों बिल्डिंग्स जो है उसका मतलब डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस मेज़र करना है, तो हमको खड़े खड़े कैसे पता चलेगा? उसका एंगल तो हमको दिया नहीं है। तो जब तक हमको एंगल नहीं पता चलेगा तब तक हम कोई भी बिल्डिंग्स की हाइट को हम मेज़र नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्लिनोमीटर। वो क्लिनोमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम लोग उसका जो बिल्डिंग है उसका जो मेज़रमेंट लेंगे एंगल में। तो एंगल की हेल्प से हमको क्लिनोमीटर डिवाइस की मदद से हमको उसकी हाइट विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हमको पता चल जाएगी। तो इस तरीके से ये डिवाइस हमको काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो जिससे हम वो क्लिनोमीटर की हेल्प से हम लोग उसको पता कर लेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री हमको कैसे स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्री का अच्छे से स्टडी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को पाइथागोरस का थियरम आना खूब ज़रूरी है। अगर पाइथागोरस थियरम हमको पता नहीं है, उसका कंसेप्ट हम नहीं जानते हैं, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से कर सकते नहीं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हमारे जो पाइथा बाबा है, हम पाइथागोरस जो है उनको शॉर्ट में बोलेंगे पाइथा बाबा। अब ये पाइथा बाबा क्या बोलते हैं हमको जानना पड़ेगा। तो पाइथागोरस के थियरम के एज पर द पाइथागोरस थियरम हम सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक है राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये राइट एंगल जो ट्राइंगल है जिसका नाम मैंने बना दिया ABC, और यहाँ पर है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब ये 90 डिग्री के हिसाब से फ्रेंड्स ये बनेगा, जो स्लेंटेड हाइट है जो सबसे ज़्यादा है और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है, तो ये स्लेंटेड हाइट को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। ओके, गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे कर्ण, बोलेंगे कर्ण। ओके, अब अगर समझ लो कि मैंने यहाँ पे थीटा ड्रॉ किया है, तो अगर मैंने यहाँ पर थीटा ड्रॉ किया है तो सामने वाली जो साइड है उसको हम बोलेंगे ऑपोजिट साइड। तो इसके काफ़ी सारे नाम हैं, इसको हम ऑपोजिट साइड बोलेंगे, इसको गुजराती में हम बोलेंगे सामेनी बाजू। ओके फ्रेंड्स, और हम इसका एक इम्पोर्टेंट नेम बोलेंगे जिसको हम बोलते हैं, जो खड़ी लाइन होती है इसको हम बोलते हैं परपेंडिक्यूलर। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बोलने वाले हम इसको? परपेंडिक्यूलर। अब याद रखना कि हम जो इस तरह के जो ये है हमारा परपेंडिक्यूलर, आपको इसके बारे में पता होगा, अभी हम इसमें आगे डिस्कस नहीं कर रहे। तो ये जो लाइन है हम यहाँ से देख रहे हैं, तो सामने की जो समझ लो साइड है जो है परपेंडिक्यूलर, या तो हम इसको बोलेंगे ऑपोजिट साइड या तो हम इसको बोलेंगे सामेनी बाजू। ये जो हमारा थीटा है, तो फ्रेंड्स ये जो थीटा वाली जो साइड है हमारी, इसको हम बोलने वाले हैं बेस। ओके, या तो हम इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, या तो हम इसको बोलेंगे गुजराती में बोलेंगे पासेनी बाजू।
तो फ्रेंड्स हमको पाइथा बाबा ने बता दिया है, पाइथा बाबा हमको बता दे कि ये सबसे जो लंबी जो हाइट है साइड की जो है हाइपोटेनियस, सामने वाली जो थीटा के सामने है वो ऑपोजिट साइड है, और इधर वाली साइड को हम बोलेंगे बेस, मीन्स पासेनी बाजू। अगर मैं एक और तरीके से ट्राइंगल बना रहा हूँ, ट्राइंगल तो सेम बना रहा हूँ बट मैं थीटा जो है, जो देखने की जो नज़रिया है वो चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको कहाँ से देख रहा हूँ, तो अब फ्रेंड्स एक राइट एंगल है, थोड़ा सा क्रॉस बन गया बट चलेगा, चलो हम थोड़ा सा इग्नोर करना है इसको। तो फ्रेंड्स ये है हमारा थीटा, मीन्स मैं यहाँ से देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल को यहाँ से देख रहा हूँ ए साइड से, तो ये जो इसके सामने वाला जो है ये तो फ्रेंड्स ये बनेगा हमारा परपेंडिकुलर, मीन्स ये बनेगा हमारा सामेनी बाजू। और फ्रेंड्स ये जो थीटा है, तो थीटा के पास वाली जो साइड है उसको मैं बोलने वाला हूँ बेस, मीन्स पासेनी बाजू। और जो लंबा जो स्लैंट हाइट है हमारी, इसको ऑलवेज हम बोलने वाले हैं हाइपोटेनियस। तो अब हमारे पाइथा बाबा क्या बोलते हैं, तो पाइथा बाबा हमको फॉर्मूला ये बताते हैं, पाइथा बाबा का नॉर्मल फॉर्मूला ये है हाइपोटेनियस स्क्वायर, मीन्स कर्ण बोलेंगे, इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स मैंने इसके नाम दे दिए हैं, गुजराती मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हो गया कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाजूनो स्क्वायर प्लस बीजी बाजूनो स्क्वायर। तो एक बाजू और दूसरी बाजू, दोनों बाजू को हम प्लस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमारा हाइपोटेनियस कौन है, सबसे बड़ी साइड AC स्क्वायर इक्वल्स टू बी मतलब बेस, जो पास में की बाजू है उसको हम बोलेंगे बेस, तो बेस का नाम है हमारा यहाँ पर AB स्क्वायर, प्लस सामने कौन है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का नाम है BC स्क्वायर। तो पाइथा बाबा यहाँ पे बताते हैं कि अगर तुम हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे उसके जितना बाकी की दोनों साइड का स्क्वायर करने के बाद उसका हम प्लस करेंगे तो किसके इक्वल में होगा, हाइपोटेनस के इक्वल में होगा। अगर ऐसा है तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप अच्छे से ट्रिगोनोमेट्री के सम्स अटेंड कर सको।